हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर जे। दिस इज सौरभ फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। एंड गाइज, ये वीडियो 4 अप्रैल वाले बच्चे जो भी कल एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं जो वो सारी चीज़ें एक डेटाबेस पे प्रेडिक्शन करने वाला हूँ किस तरीके से आपका पेपर हो सकता है। और ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। जो बच्चे 4 अप्रैल के लिए जाने वाले हैं एग्जाम में, सबसे पहले आप सब लोग को यार कंग्रेचुलेसन। देखो क्यों कंग्रेचुलेसन मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, बेस्ट विशेष क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपने अपनी तरीके से पूरी तैयारी कर ली है। मुझे कोई बेस्ट विशेष देने से आपका दिन नहीं बनेगा। मैं आपको पहले ही बधाई देता हूं, क्योंकि इस बार आप फोड़ने वाले हो। ये बात अगर आपके दिल में भी लगती है कि सौरभ भाई यस मैं इस बार एक्सेल करने वाला हूं, तो प्लीज एक बार कमेंट में जरूर लिखना। अब फटाफट बात कर लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। देखो मैं फटाफट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझने की कोशिश करो, 300 नंबर का पेपर है, ध्यान से समझो। और टारगेट क्या करना है, 180 प्लस, क्योंकि 180 प्लस के नीचे कोई स्कोप नहीं है हमें कॉलेज पाने का। क्यों? क्योंकि 3 लाख बच्चे इस बार बढ़ गए, और जब 3 लाख बच्चे बढ़े हैं उनका रैंडमनेस बढ़ेगा। रैंडमनेस बढ़ने की वजह से वो किस अटेम्प्ट में ज्यादा बच्चे बैठेंगे, किस अटेम्प्ट में कम बच्चे बैठेंगे, वो जल्दी पहचान नहीं पाओगे। अब याद करो, पिछली बार जब आपने एग्जाम देने गए थे, आपको ऐसा अंदाजा था क्या कि ज़्यादा नंबर पे भी मेरे खराब रैंक बनने वाले हैं, ज़्यादा नंबर पाने पर भी मेरे कम परसेंटाइल बनने वाले। तो सेम इस बार भी वो तरीका अपनाया जा सकता है, लेकिन हमें कैसे उस चीज़ पे कंट्रोल करना है उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। बच्चों याद रखिए, जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ 3 लाख बच्चे बढ़े हैं, तो एक एक नंबर से कितना बड़ा बड़ा परसेंटाइल का डिफरेंस होता है वो आप एज्यूम करो। अब मैं यहाँ पर आप सब लोग को ना कुछ चेकलिस्ट देने वाला हूँ। एक बार आप सब लोग इस चेकलिस्ट को सबसे पहले अपने कॉपी पर नोट करें और कमेंट में बताते चले। पहला चेकलिस्ट है कि क्या आपने फिजिक्स के सारे फॉर्मूले याद कर लिए हैं? क्या फिजिक्स के सारे फॉर्मूले आपके दीवार के आपके कॉपी पर चिपके हुए हैं? क्या केमिस्ट्री के आपके सारे फॉर्मूले आपके दीवार पर चिपके हैं और आपके कॉपी पर नोट हैं? क्या मैथमेटिक्स के सारे फॉर्मूले आपके दीवार पर चिपके हैं और आपके कॉपी पर नोट है? पहला चेकलिस्ट ये है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। आपको देखो एकदम सरल स्वभाव से काम करना है। 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। सुबह वाले बच्चे बिल्कुल पैनिक ना हो, ना ज़्यादा कुछ करना, ना ज़्यादा कुछ सोचना है। जो होगा अच्छा होगा। एग्जाम में बैठने के लिए आपको बस चेकलिस्ट के ऊपर काम करते जाना है। दूसरा जो चेकलिस्ट होता है दोस्तों, वो होता है कि क्या मैंने फिजिक्स के लिए जो मेरा PYQs है, फिजिक्स मैं आज देखो इतनी तेज में मैं स्पेलिंग भी क्या लिख रहा हूँ, जो मैं फिजिक्स के लिए जो मेरा वो PYQs है वो कैसा है, क्या मैंने उसको किया है? अब देखो जो बच्चे बहुत कम टाइम जिनके पास बचा है, या लगता है कि सौरभ भाई मैं तो PYQs नहीं कर पाया, 1 मिनट मेरी बात सुन लेना। रात बचा है, अगर कल तुम्हारा मॉर्निंग शिफ्ट है तो ज़्यादा से ज़्यादा 9 साढ़े 9 बजे तक सो जाना। सुबह आराम से उठ के थोड़ा रिवाइज करके तब जाना। हल्का फूड खाना, ज़्यादा खा लोगे तो दिक्कत वहाँ से ज़्यादा ये होगी कि जैसे आप ज़्यादा खाओगे नींद आने लगेगा। दूसरी चीज़, क्या आपने केमिस्ट्री में PYQs कर लिए हैं? अगर हाँ तो इसका चेकलिस्ट बताओ। क्या आपने मैथ में जो 10 चैप्टर मैंने बोला था, क्या उनके PYQs आपने कर लिए? हाँ बोलो। 2 चेकलिस्ट आपका तैयार। भाई देखो फिजिक्स हो गया, आपने फॉर्मूला पढ़ लिया, यहीं से आपका कम से कम मान के चलो 40 to 50% की तैयारी आपकी यहाँ हो गई, और 30% से लेके 50% की तैयारी मान लेता हूँ मैं, वेरी करता रहता है हर बच्चों के लिए, यहाँ से हो गया। ठीक, ये फॉर्मूला आपको याद है, ये PYQs आपको याद है। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। आप लोग जो भी एग्ज़ाम में जाओगे, 2 बातें बताऊंगा फटाफट सुनना। एग्ज़ाम में जाने के बाद जैसे ही आपको पेपर मिलता है, कई बच्चे गलती क्या करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन में पहले क्वेश्चंस को पढ़ने लगते हैं। ये काम मत करना, मैं पहले ही आपको वार्न कर रहा हूँ। क्यों? देखो 2 बातें समझो, एक राम है एक श्याम है, ठीक है, एक राम है एक श्याम है, दोनों को जंगल में जाना है। एक जंगल जो है वो बहुत नॉर्मल, बहुत पीसफुल जंगल है, उसमें मतलब कुछ भी नहीं है, ना कोई शेर है, ना कोई चीता है, ना कोई बाघ है। लेकिन अब क्या है, राम और श्याम दोनों बाहर से आते हैं। राम को कोई रास्ते में नहीं मिलता है और इसको पता भी नहीं है कि जंगल में क्या है क्या नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है, तो सोचता है क्या नॉर्मल सी चीज़, क्योंकि इसके दिमाग में कुछ आगे की सोच नहीं है। इसने क्वेश्चंस पेपर पढ़ नहीं लिया कि इसके दिमाग में फिजिक्स में ये सवाल है यार, मुझे तो वो नहीं आ रहा, केमिस्ट्री में ये है, फिजिक्स में ये नॉर्मली अपना रास्ता सफर करते 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 चला गया। यहाँ पर एक बंदा मिलता है, जबकि जंगल एकदम पीसफुल है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है श्याम को, करे भाई मत जाना, बहुत डर के वहाँ पर बाघ है, शेर है, चीता है, खा जाएगा। अब ये बेचारा ना बहुत धीरे धीरे डर के डिमोटिवेट, जहाँ भी इसको कोई आवाज़ सुनाई दे रहा है वहीं पर ये बैक ऑफ कर जा रहा है। ये जो डर है यही सेम बच्चों को पेपर के समय होता है जब वो क्वेश्चंस पेपर देख लेते हैं। सपोज करो मैं फिजिक्स का पहला क्वेश्चन लगा रहा हूं, नहीं लगा, मेरे पास मोटिवेशन रहेगा, चलो अगला क्वेश्चन मैं लगा लूंगा, अगला क्वेश्चन लगा लूंगा, अगला क्वेश्चन लगा लूंगा। अब मान लो मैं देख लिया वहां पर कहीं कार्नोट का इंजन का कुछ पूछ लिया है, अब मुझे लग रहा है यार मैं तो ये पढ़ा ही नहीं हूं, मैं कहां से बोलूंगा, कहां से बताऊंगा।
तो आपको ये दोनों 40% भी देंगे तो 20 to 30% की जो साइकोलॉजी है वो यहाँ से बनेगी। बस इसी वीडियो के साथ साथ मैं आप सब लोग को ये कहना चाह रहा हूँ कि जो चैप्टर करना, एक गलती और आप लोग कर रहे हो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, कभी भी टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करके एग्जाम में मत जाना। क्योंकि जब आप टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करोगे आपको लगेगा ये टॉपिक है, प्रोजेक्टाइल मोशन का ये आएगा या रिलेटिव मोशन का ये आएगा। एक्चुअल में बच्चों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पेपर बहुत सारे हैं ना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ों को छांटना इनवैलिड है, इनअप्रोप्रिएट है। तो आप क्या कर सकते हो, फटाक से जो चैप्टर आपको फिजिक्स में आपको लग रहा है कि यार मेरे को केवल बीसी चैप्टर करने, उन्हीं को रिवाइज करो। केमिस्ट्री में लग रहा है कि मुझे यार बीसी करना है तो उन्हीं की रिवाइज करो। मैथ में आपको लग रहा है कि मुझे यार 10-15 चैप्टर ही करने तो उन्हीं को रिवाइज करो। ज़्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में कई बार होता क्या है कि हमारे पास जो टाइम होता है हम उसको फला चैप्टर के टॉपिक में हम ये खोजते हैं कि अच्छा पिछली बार यहाँ से पूछ लिया था, इसको पढ़ के जाते हैं, जबकि वो चैप्टर पे आपका कमांड नहीं है, वो आपको पता है। तो ऐसी गलतियां मत करो और अपने आप में हमेशा मोटिवेटेड रहो। जितना मोटिवेटेड रहोगे उतना ही ज़्यादा आपको नंबर आएगा। सुबह जा रहे हो, ऑटो में कोई मिल गया, वो पूछ लिया कि भाई ये इनऑर्गेनिक में तूने पढ़ा है क्या, ये रटा है क्या, ये आता है क्या, वो आता है क्या, उससे आप डिमोटिवेट हो जाओगे। और डिमोटिवेशन बहुत बड़ा फैक्टर है बच्चों के नंबर को लूज करने की। स्टडी बताती है कि जितने बच्चे प्रिपरेशन करते हैं और तैयारी करते हैं, जब वो घर पर पेपर देते हैं उनका स्कोर काफ़ी बूस्टअप रहता है, लेकिन जब वो रियल एग्जाम में जाते हैं तो उनका स्कोर जो है कम हो जाता है। ये क्यों होता है भाई? आपसे कोई कुछ पूछ लिया, आप वहीं पर डर गए, और जब आप डिमोटिवेट हो गए, जब आपके मन में खुशी ही नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं है, तो आप कितना एक्सेलेंस दिखा सकते हो पेपर में? नहीं दिखा सकते हो। जब मैं पहली बार जेईई मेन के एग्जाम में गया था तो मैं एक ग्रुप के साथ गया था, हम बात कर रहे थे, हम ऑटो में देख रहे थे, बहुत सारे बच्चे हैं, कोई मुझसे पूछ रहा है कि भाई पी पाई डी पाई पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन में ये बता इसका क्या लिगेंड होगा। मैं सोचा यार मैं तो ये पढ़ा नहीं हूँ, मुझे ये आता नहीं, मुझे वो आता नहीं, और उसी हिसाब से मेरा जेईई मेन का पेपर भी गया। डर गया, चीज़ें नहीं समझ में आई। और अगली बार जब मैं तैयारी कर लिया, ड्रॉप कर लिया, और जब मैं गया तो मैं अकेले ऑटो में बैठ के गया, अकेले पेपर दे के आया और 195 नंबर लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। उस समय हम लोग के समय पेपर 360 नंबर का होता था, बहुत अच्छे नंबर्स आते थे उस समय। अब तो ठीक है जेईई में थोड़ा इधर उधर कर दिया, बट मैं यही जानता हूँ कि मोटिवेटेड अगर कोई बच्चा है और इस चीज़ को अगर नहीं, आप देखो मैं जो बता रहा हूँ इस चीज़ को मैंने अपने जेईई एडवांस में भी फॉलो किया है, ठीक है, जब जेईई एडवांस के एग्ज़ाम दिया था, और जेईई मेन में भी फॉलो किया। मैं कभी भी दोस्तों ना क्वेश्चंस पेपर नहीं पढ़ता था, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मान लो एक सवाल में भी कुछ XYZ तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि इसमें क्या निकालना है, इसमें क्या फॉर्मूला पूछा है, इसमें पॉइजन्स इक्वेशन पूछा है, इसमें रेनॉल्ड्स नंबर पूछा है, या इसमें कॉन्टिन्यूटी। अब मान लो तुमको वो चीज़ नहीं आती, अब वो तुम्हारे पूरे दिन भर स्ट्राइक करता रहेगा, स्ट्राइक करता रहेगा, स्ट्राइक करता रहेगा, स्ट्राइक करता स्ट्राइक कर। तो ये आदत छुड़ा डाला तो पेपर झिंगा लाला। बाकी आप कमेंट करके बताओ कितना नंबर लाने वाले हो लाला। धन्यवाद, बाय।